और अब बात भारत की बढ़ती ताकत की। हिंद महासागर में भारत का तीसरा परमाणु बाहुबली भी आने वाला है। ये बाहुबली है भारत में बनी तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी। इस सीक्रेट पनडुब्बी के बारे में बहुत कम खबरें सामने आई है। दावा यह है कि अगले कुछ महीने में भारतीय नौसेना में कमीशन हो सकती है, यानी आधिकारिक तौर पर शामिल हो सकती है। जिनपिंग सेना में भारत की नई परमाणु पनडुब्बी का खौफ। भारतीय नौसेना में तीसरी परमाणु पनडुब्बी जल्द ही शामिल होगी। बताया जा रहा है कि भारत में बनी स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिदमन जल्द ही भारतीय नौसेना का हिस्सा बन सकती है। अरिदमन का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, और समंदर के दुश्मनों का खात्मा करने वाली यह पनडुब्बी जल्द ही हिंद महासागर में तैनात हो सकती है। इससे पहले भारत ने आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात को नौसेना में कमीशन कर लिया है, और तीसरी पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन का पिछले 3 सालों से ट्रायल चल रहा है। आईएनएस अरिदमन के नौसेना में शामिल होते ही भारत के पास 3 स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियां हो जाएंगी, जिनका निर्माण भारत में ही हुआ है, जबकि पाकिस्तान ने परमाणु पनडुब्बी बनाना तो दूर, उसका नाम तक नहीं सुना है। इससे पहले बताया गया था कि आईएनएस अरिघात में ज्यादा मिसाइलें लोड की जा सकती हैं। इसका न्यूक्लियर रिएक्टर भी ज्यादा ताकतवर है और इसमें ज्यादा संख्या में लंबी दूरी की मिसाइलें रखी जा सकती हैं। हालांकि अभी तक ये नहीं बताया गया कि आईएनएस अरिदमन भी अरिघात जैसी ही है या उससे अलग। आईएनएस अरिहंत के बाद आईएनएस अरिघट और अब आईएनएस अरिधमन की भी गूंज हमें सुनाई दे रही है। ये तीसरी सबमरीन है जो हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के रूप में, जो पूरे विश्व में सिर्फ 6 देश के पास ये कैपेबिलिटी है, उसमें हमें शामिल करती है, जहां हम एयर, सी और सेना की तरफ से भी, हम लैंड से भी न्यूक्लियर स्ट्राइक्स कर सकते हैं। आईएनएस अरिदमन के आने की खबर से भारत का न्यूक्लियर ट्रायड और ताकतवर हो गया है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है जल, थल और हवा से परमाणु हमला करने की क्षमता, और अरिदमन ने भारत की इस ताकत को और बढ़ा दिया है। दुश्मनों के ठिकानों पर इमरजेंसी की वजह है भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी, जो जल्द ही नौसेना में शामिल हो सकती है। किसी भी पनडुब्बी का सबसे बड़ा हथियार होता है बिना आवाज किए इसका समंदर की लहरों के नीचे चलना, और परमाणु पनडुब्बी के लिए खामोशी से ऑपरेशन करना और भी ज्यादा जरूरी है। बताया गया है कि अरिदमन में ऐसी तकनीक इस्तेमाल की गई है जो इसे साइलेंट तरीके से काम करने के लायक बनाती है। कम आवाज का मतलब है दुश्मन के सोनार इसे ढूंढ नहीं पाएंगे, और समंदर में अरिदमन का पता लगाना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। समंदर में भारत की सबमरीन को आसानी से ढूंढना मुश्किल होगा, और यह पाकिस्तान के साथ चीन के लिए भी हिंद महासागर में सबसे बड़ा चैलेंज है। एडवर्सरीज हमारी पाकिस्तान और चाइना की जो बढ़ती कैपेबिलिटी है नेवी की, उसको देखते हुए रीजनल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि हमारी न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट का निर्माण लगातार होता रहे। हमने देखिए, अभी फ्रांस से हमारा समझौता होने वाला है, हम 6 और सबमरीन बनाने वाले हैं। मेजगॉन डॉक में 6 हमने स्कॉर्पियन सबमरीन बना दिए हैं। ये कन्वेंशनल सबमरीन है। 18 से ज्यादा सबमरीन के साथ अगले 10 सालों में हम करीब 35 सबमरीन तक जाना चाहते हैं। भारतीय नौसेना को ताकतवर बनाने का सपना पूरा हो रहा है। सिर्फ परमाणु पनडुब्बी ही नहीं, बल्कि इन पर लगाने के लिए पहले से ही के सीरीज की मिसाइलें तैयार हो चुकी हैं। के सीरीज की मिसाइलों को सबमरीन से फायर किया जाता है, अथाह समंदर में मौजूद पनडुब्बियों का पता लगाना करीब करीब नामुमकिन होता है। इन्हें बेहद खामोशी से समंदर के अंदर कहीं भी ले जाया जा सकता है और दुश्मन पर अचूक वार किया जा सकता है। यानी ऐसी मिसाइलों के लॉन्च के बारे में दुश्मन को सबसे कम जानकारी होगी। के सीरीज की मिसाइलें भारत की पलटवार करने की ताकत को बढ़ाएंगी। भारत पहले ही के सीरीज की K-15 या सागरिका मिसाइल को भारत की पहली स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत में लगा चुका है। K-4 मिसाइल का वजन 17 टन है और इसमें 2.5 टन का वॉरहेड यानी परमाणु बम लगाया जा सकता है। इसको पानी में 50 मीटर नीचे से फायर करने का सफल परीक्षण किया जा चुका है।
इस मिसाइल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से लगभग 7.5 गुना यानी 9000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। इस रफ्तार पर दुश्मन के लिए इसका पता लगा पाना लगभग असंभव है और एक बार मिसाइल लॉन्च किए जाने के बाद बचाव के लिए नहीं के बराबर ही समय मिलेगा। के सीरीज की मिसाइलों को खासतौर पर स्वदेशी अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन के लिए बनाया गया है। इस मिसाइल का नाम पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है और इस मिसाइल के नाम में के का मतलब है कलाम। परमाणु पनडुब्बी की संख्या ज्यादा होने से समंदर में ताकत तेजी से बढ़ती है और अरिदमन के आने की खबर से ही चीन और पाकिस्तान में भारतीय नौसेना को लेकर डर बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।